हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जो है जनरल। जनरल को समझने के लिए आपको चैप्टर नंबर 2 समझना पड़ेगा और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसको सबसे पहले देखो, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं जो पेज नंबर 59 पे है। आपको इस तरह का बॉक्स मतलब कॉलम्स रो और बना लेना है। पहले इसको हम समझ लेते हैं। इसको पहले आएगा डेट, यहाँ हम डेट लिखेंगे। पर्टिकुलर्स, यहाँ मेन ट्रांजेक्शन्स होगा। LF लेजर फोलियो नंबर होगा इधर। डेबिट और क्रेडिट, यहाँ अमाउंट लिखने का। जनरल बुक ऑफ प्रिया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन 1, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जनरल बुक ऑफ प्रिया 2014। कुछ बातों का ध्यान रखना है। हमें अपने आप को बिजनेस समझना है। क्या? बिजनेस यूनिट समझ लेना है। हमें खुद बिजनेस यूनिट है। हमारे अंदर गुड्स आएंगे, हमारे अंदर से गुड्स जाएंगे, हमारे अंदर से पैसे जाएंगे, हमारे अंदर पैसे आएंगे। ऐसे में समझना होगा कि हमें खुद बिजनेस बन जाना है। और हम सभी ट्रांजेक्शन्स का डुअल इफेक्ट बनाएंगे। डुअल इफेक्ट्स बनाएंगे, उससे क्या होगा, ट्रांजेक्शन्स हम इजीली समझ पाएंगे और इजीली हम रिकॉर्ड पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड्स ऑफ 5000 इज परचेस्ड ऑन कैश। हमने 5000 का गुड्स खरीदा है पैसे से। तो पहले हम डबल एंट्री करते हैं, इन और आउट। इन का मतलब होता है डेबिट, आउट का मतलब होता है क्रेडिट। इन क्या किया, हमने परचेज किया है गुड्स, मतलब बिजनेस के अंदर हमारे अंदर गुड्स आ चुके हैं, गुड्स अथवा परचेज अकाउंट। आउट, हमने हमने क्या दे के गुड्स खरीदा है, पैसे। तो हमारे अंदर से पैसे कैश आउट हो गए हैं, तो कैश अकाउंट। इस तरह उसके डबल इफेक्ट बन जाएंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले हम 2014 मार्च 1 गुड्स इज परचेस्ड। तो ऊपर वाली लाइन में हम लिखेंगे परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना है 5000। और यहाँ नीचे उसके नीचे हम लिखेंगे क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट, बिजनेस के अंदर जो आता है वो ऊपर लिखेंगे और बिजनेस के बाहर जाता है वो हम लिखेंगे नीचे। और उसके अंदर आ जाएगा क्रेडिट अमाउंट, लिख देंगे 5000। और क्रेडिट डेबिट दोनों सेम होने चाहिए, अमाउंट शुड बी सिमिलर। अब दूसरा हम देखते हैं, गुड्स ऑफ 8000 इज परचेज फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट। सेम ट्रांजेक्शन से हमने नंदन से उधारी पे सामान खरीदा है। सामान खरीदा है मतलब गुड्स बिजनेस के अंदर आए हैं। गुड्स मतलब परचेस अकाउंट, अभी के लिए परचेस अकाउंट हो गया। और किससे खरीदा है हमने, नंदन से। और पैसे किसे देना है, नंदन को। तो हम यहाँ लिख देंगे नंदन अकाउंट। ये है इन, ये है आउट। इन मतलब डेबिट, आउट मतलब क्रेडिट। डेबिट साइड लिखेंगे हम परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट टू नंदन अकाउंट। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 8000। 8000 यहाँ दोनों साइड इक्वल हो चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं, गुड्स ऑफ 4000 इज सोल्ड टू जिग्ना। यहाँ नेम दिया है, मतलब हमने क्रेडिट सोल्ड किया है, क्रेडिट उधारी पे बेचा है। जिग्ना ने पैसा पे नहीं किया है अभी तक। पहले तो ये कि गुड्स से बिजनेस आउट हो चुका है, सोल्ड कर दिया मतलब गुड्स बिजनेस से आउट हो चुका है। जब बिजनेस से गुड आउट होता है तो उसे कहते हैं सेल्स अकाउंट। तो यहाँ से हम लिख देंगे सेल्स अकाउंट। और क्या हुआ है, पैसे आएंगे, इन आएंगे, कहाँ से आएंगे, जिग्ना से। तो यहाँ लिख देंगे हम जिग्ना अकाउंट। तो हम ट्रांजेक्शन कर देते हैं, जिग्ना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
कितना अमाउंट 4000। कमीशन रिसीव्ड 200 रुपीज़, कमीशन रिसीव हुआ है, कमीशन मतलब एक पैसा ही है। तो बिज़नेस के अंदर कैश आ चुका है, कैश अकाउंट, कमीशन आया है बिज़नेस के अंदर, बिज़नेस आया है। पैसा किसके लिए आया है? कमीशन का पैसा था वो, कमीशन अकाउंट। तो ट्रांजैक्शन कर देंगे हम इधर। बिज़नेस के अंदर आया है कमीशन, मतलब बिज़नेस के अंदर पैसा आया है, कैश अकाउंट डेबिट। और पैसा किसके लिए आया था? कमीशन के लिए, कमीशन की तरफ से आया था, कमीशन अकाउंट 200 रुपीज़। और हम डेट में सब में मेंशन कर देते हैं 15। अब देखते हैं वेजेस एक्सपेंस पेड 150 रुपीज़। हमने वेजेस एक्सपेंस पे किया है मतलब बिज़नेस से पैसे आउट गए हैं, आउट कैश हो गया, कैश आउट हो गया, कैश अकाउंट मतलब कैश क्रेडिट हो गया। और डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा वो पैसे हमने किसके लिए पे किए थे? वो वेजेस एक्सपेंस थे। वेजेस मतलब दिहाड़ी के खर्चे, एक्सपेंस। तो हम यहाँ लिख देंगे वेजेस एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट टू क्या लिखेंगे हम? टू कैश अकाउंट। कैश से हमने दिया है, कैश अकाउंट लिख देंगे हम यहाँ 150 रुपीज़। तो इसका हम टोटल करके यहाँ नीचे लिख देंगे टोटल 17,350 मतलब 17,350 रुपीज़। दोनों साइड का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल सेम रहना चाहिए, 17,350। दैट्स इट। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 1। अभी हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो अभी हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। बॉक्स मैंने पूरा बना लिया है। पढ़ते हैं क्वेश्चन पहले। टू कॉमन्स बिजनेस विद द नेम राधिका हेल्पलाइन ब्रॉट इन बिजनेस 20,000 इन कैश, मशीनरी ऑफ 10,000 एंड स्टॉक ऑफ 15,000 रुपीज़। इसमें सिंपली एक्सप्लेन किया गया है, राधिका हेल्पलाइन बिज़नेस चालू करने के लिए राधिका अपने घर से 20,000 पैसे लेके आती है, 10,000 की मशीन लेके आती है और 15,000 का पूरा सामान लेके आती है, स्टॉक बेचने के लिए लेके आती है। तो ये क्या, जब भी ऑनर अपने घर से कुछ लाता है, मतलब अपने पैसों से बिज़नेस में कुछ लाता है, उसे हम कहेंगे कैपिटल। क्या? कैपिटल। जब भी ऑनर कुछ भी अपने घर से लेके आएगा, ऑनर क्या बोल सकते हैं हम, ऑनर अपने घर से कुछ भी लेके आएगा उसे हम बोल देंगे कैपिटल। इसका डुअल इफेक्ट क्या बनेगा? पहले हम देखेंगे कि बिज़नेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड आया हुआ है, बिज़नेस में क्या क्या आया है। बिज़नेस में क्या आया है? कैश आया है, मशीन आया है और स्टॉक सामान गुड्स आया है। ये इन हुआ है, इन मतलब डेबिट हुआ है। आउट मतलब क्या? क्रेडिट क्या है? ये सब क्या है? ये सब कैपिटल है। तो यहाँ लिख देंगे हम कैपिटल। अगर हमें दोनों ट्रांजेक्शन मतलब डुअल इफेक्ट में हमें कोई भी एक इफ़ेक्ट पता चल जाता है तो दूसरी इफ़ेक्ट ऑटोमेटिक हमें मिल जाता है। तब इसकी एंट्री कर देते हैं। तो लिखते हैं हम पहले क्या क्या बिज़नेस में आया है। डेबिट साइड हम लिखेंगे कैश, कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट MACHIN, मशीन अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा और स्टॉक अकाउंट डेबिट। और ये सब क्या आएगा? क्रेडिट साइड क्या आएगा? टू कैपिटल अकाउंट। ये सब बिज़नेस का कैपिटल था। अब हम अमाउंट फिल कर देंगे। कैश कितना आया था? कैश आया था 20,000 रुपीज़ और मशीनरीज आई थी 10,000 वाली और स्टॉक आया था 15,000 का। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? टोटल हम इस सब लिख देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 45,000 का पूरा कैपिटल आया है। मतलब ऑनर अपने घर से 45,000 मतलब 45,000 का सामान लाया है। तो यहाँ मैं टोटल लिख दूँगा, टोटल करके
टोटल 45,000। डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। बस हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। इलस्ट्रेशन 3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।